नाउ थर्ड वन इज पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा जो होता है इफेक्ट वो दैट इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, हीट इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन। हीट की वजह से, हीट इंड्यूस मींस हीट की वजह से जो चार्ज सेपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें देखते हैं, इसमें जैसे ये फिगर में दे रखा है, यहाँ पे दो क्या लिए, दो आयरन एक लिया है, एक निकल लिया है, दो टाइप के वायर लिए हैं, उसके दो जंक्शन फॉर्म करे हैं। देखो यहाँ पे दोनों वायरों को लपेटा गया है, इस पॉइंट पे भी और इधर भी, उन आयरन और निकल के दोनों को, और एक पॉइंट को या एक जंक्शन को, इसे हम कब क्या बोलते हैं, कई बार जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन में तो दो पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं, और ये जंक्शन अगर हम J1 बोलते हैं और इस जंक्शन को हम J2 बोल दें, तो क्या होगा, इसको हम हॉट कर रहे हैं, इस J1 जंक्शन को हमने क्या किया, हॉट कर दिया, और इसको क्या किया, कोल्ड कर दिया। अब जब इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि हम एक जंक्शन को हॉट करते हैं और दूसरे जंक्शन को कोल्ड करते हैं, तो जो इफेक्ट होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इस पूरे सर्किट में, इसको इफेक्ट को हम बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको देखते हैं, द हीटिंग जनरेट्स ए सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन मटेरियल। कुछ ही मटेरियल में जब हम हीट करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होने, अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। A small amount of electricity can be generated from heat। अब इसी हीट की वजह से, इसको हीट किया और इसको हीट नहीं किया, मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और अगर हम ये हमेशा दो डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करके ही होता है, और ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज मेटल कैन बी कॉपर। मेटल क्या, एक तो आयरन निकल हमने एग्जांपल में शो किया, मेटल और कौन कौन से होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, ये इफेक्ट शो करते हैं, कॉपर और कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन क्या होता है, कॉपर और निकल का एलॉय होता है। एलॉय मीन्स मिक्सचर होता है, मीन्स कॉपर का पार्ट कुछ और कुछ पार्ट निकल का मिला के एक कंपाउंड और बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंटन। तो अगर हम कॉपर और कॉन्स्टेंटन को भी ये इसी फॉर्मेट में जोड़ते हैं और एक उसका जंक्शन को हॉट करते हैं, एक जंक्शन को कोल्ड करते हैं, तो भी वो यही सेम इफेक्ट शो करता है। और तीसरा जो है आयरन और निकल, पहला तो यही था आयरन निकल, ये भी इसी इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। और ये क्या है, इसका नाम है दूसरा, चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन। मींस चार्ज की वजह से ही चार्ज में अगर सेपरेशन हो जाए तो हम उस इफेक्ट को बोलते हैं चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, एक फिगर दे रखी है यहाँ पे। अब इसमें क्या किया, एक नॉर्मल एक हमारे पास एक स्फीयर था S, जो कि इनिशियली उसके पास कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि जितने निगेटिव चार्ज दिख रहे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल आउट करके दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, दोनों न्यूट्रल हो गए। अब क्या किया, एक रॉड लेके आए जो पहले से ही निगेटिव चार्ज था उसके पास। अब उस रॉड को जब हम उस स्फीयर के पास लेके आए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो था, हमें पता है अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। तो जैसे ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाली एक रॉड लेके आए तो उन्होंने क्या किया, उसके अपोजिट चार्ज मीन्स जो ये पॉजिटिव वाले चार्ज थे उनको क्या किया, अट्रैक्ट कर दिया एक साइड में। और जब एक साइड में पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए तो निगेटिव चार्ज कहाँ चले गए, दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि वो रिपेल हो गए। निगेटिव से पॉजिटिव वाले तो अट्रैक्ट हो गए, निगेटिव वाले क्या हो गए, रिपेल होके दूसरी साइड चले गए। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्या हुआ, ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ बिना टच करे, कांटेक्ट नहीं करा है, बिना टच करे बस के पास जाने से जो चार्ज में सेपरेशन होके ये जो स्फीयर अभी तक न्यूट्रल था, ये क्या हो गया, चार्ज बन गया एक साइड से, इधर से पॉजिटिव बन गया और इधर से नेगेटिव बन गया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसको देखते हैं, ए चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट क्लोज टू द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट जैसे ये रॉड थी, ये इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाई गई, यहाँ पे उसने क्या किया, कॉज अ सेपरेशन
ऑफ चार्ज विद इन द कंडक्टर। उसने क्या किया, सेपरेशन ऑफ चार्ज कर दिया एक कंडक्टर के अंदर। द इफेक्ट इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये तब बहुत अच्छा होता है जब इसमें हम कंडक्टर का यूज करते हैं एज ए चार्ज आर फ्रीयर टू मूव, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर हमें क्या पता है, हमेशा एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, मूवमेंट नहीं हो सकता, लेकिन कंडक्टर में होता है, इसलिए कंडक्टर में ही ये इफेक्ट ज्यादा शो होता है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के 4 एग्जाम्पल देखे, इसमें कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। सबसे पहला होता है ऑटोमोटिव पेंट में। पेंट में जब भी हम कोई गाड़ी पे, कार पे, कहीं पे भी अगर हमें जैसे पेंट करते हैं, तो जो स्प्रे पेंट आपने देखा वो हमेशा किसका यूज करके करता है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करता है। नेक्स्ट है फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर भी इसलिए यूज करता है, वो जो पेपर होता है और वहाँ पे जो इंक आती है वो भी इसी का यूज करते होती है। जो ड्रम होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और वो जैसे ही ड्रम इसके ऊपर मूव होता है तो वो यहाँ पे अक्षर चिपकने शुरू हो जाते हैं। वो भी इसी का ही यूज करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ये थर्ड तो वही है स्प्रे पेंट, एंड फोर्थ इज प्रिंटर। फोटोकॉपियर और प्रिंटर इज द सेम थिंग, तो ये एक जैसे ही हो सकते हैं और ये भी एक जैसे हम इसे बोल सकते हैं। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए करने के लिए, अपनी कॉपी में नोट करिए इसको और इसको करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करना है। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक। फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। फिफ्थ रीजन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, अभी हमने 4 रीजन देखे उसके। सिक्स्थ राइट अबाउट यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन प्रिंटिंग। अब कैसे उसको प्रिंटिंग में हम यूज करते हैं ये आपको बताना है। राइट वन एक्सपेरिमेंट टू शो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक कोई एक्सपेरिमेंट आपको बताना है, लिखना है कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।